ब्रह्मा कुमार कुमारियों की जो अम्मा ही अम्मा चिल्लाते रहते हैं। हमारी अम्मा बाप भी है, हमारी अम्मा माँ भी है, हमारी अम्मा दुनिया की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ गीता का भगवान भी है, साकार भगवान है। बोलती है कि नहीं है? वो सही बात कहती है, हैं? झूठ है ना? क्या झूठ है? हैं? हमारी अम्मा गीता का भगवान है कि माँ ही सब कुछ है, माँ से आगे कोई नहीं हो सकता। लेकिन वो बेचारे ये नहीं जानते ये ब्रह्मा तुम्हारी कौन से नंबर की माँ है। जो अल्लाह अव्वल दीन है, अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला है, उसकी अव्वल नंबर की अम्मा है, द्वयम नंबर की अम्मा है या फोर्थ क्लास अम्मा है? 2 नंबर की। जो ब्रह्मा सो विष्णु बनता है? नहीं। जो ब्रह्मा, जिस नंबर का ब्रह्मा उसी नंबर का विष्णु बनता है। तो कौन से नंबर का ब्रह्मा है? जिस ब्रह्मा की पूजा भी नहीं होती संसार में, जिस नंबर की यादगार मंदिर भी नहीं बनते, जिस ब्रह्मा को कोई याद भी नहीं करता, मूर्तियां भी नहीं बनती। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ब्रह्मा के बच्चों ने अपनी माँ की लाज तो छोड़ो, बाप की लाज भी नहीं रखी। माँ ने बताया हुआ भी हो कि वो तुम्हारा बाप है, तो सब माता एक जैसी तो नहीं होती है। कोई नंबरवार सच्ची, कोई नंबरवार झूठी। तो बताया हुआ भी भलो हो कि वो तुम्हारा असली बाप है, पहले नंबर का, अव्वल नंबर का। लेकिन उन्हें विश्वास ही नहीं होता। यहां भी शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है, वो मान ही नहीं सकते कि अव्वल नंबर बाप कौन है। हाँ, जो अव्वल नंबर मां से जन्म लेने वाले आत्मा रूपी बच्चे हैं सूर्यवंशी, या सूर्यवंश में कन्वर्ट होने वाले, पुरुषोत्तम संगम युग के अंदर इसी जीवन में कन्वर्ट होने वाले, वो बच्चे जानते हैं। क्या क्या जानते हैं? कि वही ज्ञान सूर्य है जो हमारा बाप भी है, जो हमारा टीचर भी है, जो हमारा त्वमेव सर्वम मम देव देव, मेरा सब कुछ है। क्योंकि वो एक ही है, दैहिक रूप में अनेक रूप तो उसके है ही नहीं। तो बाकी जो लास्ट में आने वाले धर्म हैं वो नहीं जानते कि असलियत में बाप कौन है, नहीं जानते हैं, इसलिए उसको फॉलो करेंगे हैं? जीवन में फॉलो नहीं करेंगे ना, क्योंकि जानते ही नहीं। तो ऐसे ही है दुनिया में। आज 9 धर्म हैं जो कुछ न कुछ सच्चाई की धारणा को मानने वाले हैं। एक धर्म ऐसा है जो सत्यता की धारणा को अंश मात्र भी नहीं मानता, और जानवरों जैसे बदतर, जानवरों से भी बदतर काम करता है। रसिया में जाके देखो, जो तंत्र चल रहा है नास्तिकों का, वहां क्या होता है मालूम? समाज में जो भी बच्चा पैदा होगा
पैदा होते ही माँ को और बच्चे को जन्म लेने से पहले ही नर्सिंग होम में दाखिल कर दिया जाता। बच्चा पैदा हो गया, नर्सिंग होम में थोड़ी दिन रही, थोड़ा स्वस्थ हो गई माता, अपने काम धंधे करो जाके। उस शिशु को शिशु गृह में डाल दिया जाता है। शिशु और बड़ा होता है, शैशव काल में आता है, उसको प्राइमरी स्कूल की परीक्षा पढ़ने के लिए डाल दिया जाता है। और बड़ा होता है, हायर परीक्षा का में पास होने योग्य हो तो हायर परीक्षा के लिए स्वीकृत कर दिया जाता है। उसमें भी ज्यादा योग्य है तो ट्रेनिंग स्कूल में डाल दिया जाएगा उसकी योग्यता के अनुसार। 2-4 साल, 2 साल, 1 साल ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद फिर नौकरी पर डाल दिया जाएगा। देश की सेवा करो। अब उस बच्चे को पता है हमारी माँ कौन है, हमारी बहन कौन है, हमारी बेटी कौन है, पता रहेगा? जानवरों को पता रहता है? जानवरों को इस बात से भी कोई मतलब नहीं कि वंशानुक्रम कैसे चलता है, वंश की वृद्धि, वंश की श्रेष्ठता कैसे बनती है, उन्हें तो पता ही नहीं। मनुष्य दिमाग लगा सकता है, मनन चिंतन मंथन कर सकता है, जानता है क्या क्या जानता है कि लोगों को बड़े से बड़ा दुख किस बात से होता है और बड़े से बड़ा सुख किस बात से होता है। बड़े से बड़ा सुख मानसिक आधार पर भोगा जा सकता है कि देह की इंद्रियों से भोगा जा सकता है? मानसिक आधार पर भोगा जा सकता है, क्योंकि मन ही प्रबल है। क्या मन प्रबल है तो जो ज्यादा बलवान है वो ज्यादा सुख भोग सकता है। क्या इंद्रियां भी जिसकी ज्यादा बलवान है वो ज्यादा सुख भोग सकता है। इंद्रियों में बल ही नहीं है तो सुख भी नहीं भोग सकता, प्रबलता के आधार पर है। तो ये सोचने का दिमाग नहीं है उनमें। वो इतने भौतिकवादी बन चुके हैं, पंचभूतों से, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश 5 तत्वों से बने हुए इस शरीर का मनसा में आलोड़न इतना जास्ती करते हैं कि उन्हें इस शरीर, पंचभौतिक शरीर से परे भी कोई शक्ति है इसको सोचने की दरकार है ही नहीं। तो भौतिक व्याधि व्यवस्था चलती है इस मनुष्य सृष्टि के तामसी होने पर, कलयुगी दुनिया के अंत में। और जब ऐसी व्यवस्था चलती है जो जड़त्वमयी बुद्धि वालों की व्यवस्था, जानवरों से भी बदतर लोगों की व्यवस्था है, तो ऐसे लोग सृष्टि के ध्वंस का बारूद तैयार करते हैं। क्या सुखी सृष्टि के निर्माण में काम नहीं लगाते, अपने देह भान का पोषण करने में, जिसे कहते हैं देह अहंकार। इस दुनिया में हम ही सबसे शक्तिशाली हैं और हम देह हैं। न आत्मा को मानते, न परमात्मा को मानते, न ईश्वर को मानते, न स्वर्ग को मानते, न नरक को मानते, कुछ भी नहीं मानते। उनको कहते हैं किसी के ऊपर आस्था नहीं, नास्तिक। ये अंत की व्यवस्था है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जिसे तामसी दुनिया कहा जाता है। तो तामसी दुनिया में आने वाला ये आखिरी संगठन है मनुष्यों का।
जिनको कहें नास्तिकों का संगठन, कोई धर्म के ऊपर आस्था नहीं। और ये कहां से निकलते हैं? है? अरे बताया, ब्रह्मा के द्वारा 4 सार स्वरूप बच्चों का जन्म हुआ। जो इस दुनिया में 4 मुख्य सार स्वरूप धर्मों के बीज हैं, कौन?